नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ा खुलासा। खालसा इंटरनेशनल का सदस्य निकला आरोपी, पाकिस्तान से भी मिला कनेक्शन। सुखबीर बादल पर हमले की तमाम पार्टियों के नेताओं ने की कड़ी निंदा। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब पुलिस ने बड़ी वारदात होने से रोकी। सुखबीर बादल पर हमले की घटना की हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की निंदा। कहा, काफी गंभीर है मामला, पंजाब पुलिस कर रही है जांच। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने गैंगस्टर राहुल बाबा को किया गिरफ्तार। एक बदमाश ढेर, पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी। और कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही बंद, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाए गए नाके। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अमृतसर के गोल्डन टेंपल के बाहर आज सुबह बड़ी घटना हुई है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बचे हैं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा हमले को नाकाम किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के गांव चोड़ा का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य बताया जा रहा है। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई केस दर्ज हैं और आरोपी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकल कर आया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि साल 1984 में पाकिस्तान गया था ये आरोपी और आतंकवाद के शुरुआती चरण के दौरान पंजाब में हथियारों की तस्करी में मददगार रहा था। साथ ही बुड़ैल जेल ब्रेक कांड मामले में भी ये आरोपी रहा है। आज सुबह अमृतसर में दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में सवेरे 9:30 बजे के करीब जब मिस्टर सुखबीर सिंह बादल सेवा करने के लिए वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद उनके आसपास काफी लोग इकट्ठे थे। उन पे एक जानलेवा हमला किया गया और पुलिस वहां बहुत मुस्तैद थी और एक एआईजी, 2 एसपी और 2 डीएसपीज की वहां ड्यूटी लगी हुई थी और तकरीबन 175 हमारे कांस्टेबल्स और अदर रैंक्स वहां ड्यूटी पे थे सिविल कपड़ों में। और जैसे ही उनको इस व्यक्ति पे, हमलावर पे शक हुआ, उसको इमीडिएटली उसको काबू किया गया और उसको निष्क्रिय किया गया, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। सो ये पुलिस की वहां पे जो मौजूद पुलिस ऑफिसर्स थे, वहां पे एक हमारा रजपाल सिंह नामक एक पुलिस ऑफिसर था और जसवीर और परमिंदर, ये 2 कांस्टेबल्स थे जिन्होंने बहुत बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए ये जो नारायण सिंह चौड़ा, जो एक जिसका पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो एक 9mm वेपन लेके वहां पहुंचा था, इसको निष्क्रिय किया और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है और पंजाब पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से रोकी है। देखो, बहुत मंदभागी घटना है, वो भी उत्थे जिथे गुरु की नगरी, जिथे सरबत दे भले दी बाणी पढ़ी जाती है, जिथे 24 घंटे मनुखता दी सेवा दा सुनेहा दिता जाता है, ते पंजाब पुलिस की मुस्तैदी करके अज एक बहुत वड्डी घटना जिहड़ी है वो हुण बच गई। बंदे नूं जिहड़ा उत्थे काबू कर लिया गया, मौके ते उहनूं गिरफ्तार कर लिया गया। ते मैं पल पल जिहड़ा डीजीपी नाल और पंजाब पुलिस के जिहड़े सीनियर अधिकारी ने अमृतसर दे विच, मैं उन्हां नाल इन टच हाँ ते मैं उन्हां नूं सख्त निर्देश भी दिते ने कि इहदी गहराई नाल जांच कीती जावे ते बहुत जल्दी कि उहदे पिछे की कारण सी, कौन उहदे पिछे हथ कीदा है, ते पंजाब नूं जां पंजाब नूं बदनाम करन लई इहो जिहियां साजिशां जिहड़ियां ने वो असीं कामयाब नहीं होण देवांगे।
मैं सुखबीर बादल जी ते होए हमले दी सख्त निंदा करदा। तो सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस जानलेवा हमले को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है और अब इस पूरे मामले पर अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकल प्रशासन इत्थे किथे सुता पिया सीगा। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। भाई मैं समझता हूं कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुखबीर बादल के ऊपर गोली चलना, मैं 100% सरकार की नलायकी मानता हूं। जेड प्रोटेक्टी जो बंदा है उसके ऊपर ऐसी गोली चल जाना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं दिखता है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात हैं। और जिस व्यक्ति ने भी ये गोली चलाई है, कौन है, कौन नेचुरली कौन है, कहां से है, उसको करड़ी से करड़ी सजा मिलनी चाहिए। करड़े शब्दों में निंदा करता हूं, चाहे वो कोई भी है, उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, जो घटना घटी है हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में कहीं पर भी वायलेंस की और इस प्रकार के हमलों की कोई जगह नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि सुखबीर बादल जी को खरोंच भी नहीं आई और वे बच गए। मैं इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौके पर, मौकाए वारदात पर उस शख्स को जिसने हमला किया उसे पकड़ा और सुखबीर बादल जी को बचाया। इसके तमाम पहलुओं पर पंजाब पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उसके बारे में पंजाब पुलिस आपसे चर्चा करेगी। इधर अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मामला काफी गंभीर है। पंजाब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे का मकसद क्या था। मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट में ननहेड़ा रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, गंभीर मामला है और पंजाब की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, उसका मकसद भी जानने की कोशिश कर रही है और बचाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और वो आदमी पकड़ा भी गया है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। रोहतक के IMT इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक रोहतक पुलिस की STF और CIA पुलिस की गैंगस्टर राहुल बाबा गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश की मौत की खबर है, जबकि पुलिस ने बदमाश राहुल बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गैंगस्टर राहुल बाबा लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर राहुल बाबा ने गांव बोहर में शराब के ठेके पर 3 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और इस ट्रिपल मर्डर में गैंगस्टर पलोट्रा के भाई की हत्या की गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दादरी दिल्ली नेशनल हाईवे 334B पर पुलिस चौकी के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में स्कूटी सवार JBT टीचर की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें इस JBT टीचर की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आज सुबह हमारे पास सूचना मिली थी कि भाई एक महिला है कविता कुमारी नाम से, उनका एक्सीडेंट अचीना ताल बस स्टैंड के पास हो गया है। जो महिला की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी
जो डॉक्टर साहब ने भी कंफर्म कर दिया है डेथ हो गई है। और जो कैंटर चालक है वो मौका से फरार हो गया। कैंटर हमारे पास में ही पुलिस ने कब्जा में ले रखा है और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट करवा के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसके बाद जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाएगी। खबर जींद से है। जींद के हसनपुर गांव में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग मांडी गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जींद में पराली जलाने के मामलों को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 163 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं और इस मामलों को मद्देनजर रखते हुए विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और किसानों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है। इन किसानों की फसलों की खरीद विभाग की तरफ से अब एमएसपी पर नहीं की जाएगी। ये फैसला विभाग की तरफ से किया गया है और ना ही ऐसे किसानों को कोई भी सुविधा दी जाएगी। जिला जींद में हर्षक द्वारा कुल 218 मामले बताए गए हैं, जिनमें से 55 मामलों में आग नहीं लगी पाई गई। 163 मामले हैं जिनके अंदर आग लगी पाई गई। उनके ऊपर 3,45,000 रुपये का फाइन रिकवर किया गया, जो कि 93 लोगों से रिकवर किया और कुल 163 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। रेड जोन में अब की बार 210 लोगों की रेड जोन में एंट्री की गई है। क्या होगा, क्या करवाएं? रेड जोन के तहत जो भी किसान हैं वो 2 साल तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे। तो एफआईआर कितने हुए? एफआईआर कुल 163 लोगों पर की गई है। गिरफ्तारी भी हुई है? मोस्टली गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी इस बारे में पुलिस महकमा ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। कितनी जमीन प्रभावित हुई है? कुल अब तक 220 एकड़ के करीब प्रभावित हुए हैं। तो पिछले साल कितना वाला जी, अब की बार क्या कितना? अब की बार पिछले एक साल के कंपेरिजन अगर करें तो 34% के करीब हमारी कम आगजनी की घटनाएं आई हैं। हरियाणा में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मामलों में अब कमी देखी जा रही है। विभाग की तरफ से लगातार इन मामलों को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी एहतियात और सावधानियां बरतने की अपील की। साथ ही किसानों के दिल्ली कूच को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। डेंगू को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि अब केसेस नीचे आ रहे हैं डेंगू के। मैंने सीएमओ से बात की है इस बारे में और सारे डेंगू के केस अब कम हो रहे हैं। बीच में थोड़े से बड़े ज़रूर थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बड़े थे, और अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हर साल की तरह हम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि डेंगू के मच्छर कैसे पलते हैं और उनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सरकार की तरफ से वही मैंने फॉगिंग और स्प्रेइंग लगातार हो रही है। फॉगिंग और स्प्रेइंग हर जगह हो रही है। जहाँ भी कंप्लेंट भी आए वहाँ 2-3 बारी और फॉगिंग हो जाती है। मगर साथ साथ नागरिक की तरफ से एक सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी पानी आपका ठहरता है उसकी सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो मच्छर के अंडे वहाँ पल नहीं पाएंगे। ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके डेंगू के केस और ना बढ़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का, जहां पर पर्यटकों का आना लगातार जारी है और बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गीता जयंती महोत्सव में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 3 नाके लगाए गए हैं, जो कि अर्जुन चौक, मल्टी आर्ट चौक और किरमिच रोड चौक पर बड़े वाहनों की आवाजाही 15 दिसंबर तक बंद कर दी गई है। ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हमारे 3 नाके सरोवर के चारों ओर लगाए गए हमने। अर्जुन चौक हो गया, मल्टी आर्ट चौक नाका हो गया और हमारा वीआईपी गेट के सामने हो गया और किरमिंच नाका हो गया। ये ताकि कोई भी रोड जाम ना हो, लोगों को आने जाने की व्यवस्था ठीक रहे और हमारा जो सरोवर के ऊपर जो भी हमारे वीआईपी आ रहे हैं या जो भी लोकल लोग यहाँ नहाने के लिए हम जा रहे हैं उनको भी अच्छी से अच्छी सुविधा पुलिस प्रशासन की ओर से दी जाए। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।